चलो चलो आसमां। वेलकम टू छूलो आसमान। और आज हम जो शो करें वो 23 मार्च के लिए करें। 23 मार्च है, हर जगह छुट्टी है, लेकिन शो करना ज़रूरी होता है। शो पे जो हम बातें करने वाले हैं वो 23 मार्च के हवाले से होंगी, पाकिस्तान के हवाले से होंगी। लेकिन एक बात मैं समझती हूँ कि एक दिन हम क्यों चूज़ कर लेते हैं जिस दिन वो इवेंट होता है या ओकेजन होता है या वो डेट होती है, चाहे वो 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो या 6 सितंबर हो, कोई भी हमारे जो डेज बने हुए उन पे हम बात करते हैं तो बस फिर उसी दिन बात करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। इवन हमारे बच्चों को भी आजकल नहीं पता होता, शायद हमारे टाइम पे तो थोड़ा हमें पता होता था कि 23 मार्च को क्या हुआ था, 23 मार्च को छुट्टी क्यों होती है। बच्चों को ये भी नहीं बताया जाता कि कल छुट्टी क्यों है या उसका बैकग्राउंड नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें भी तो ख़त्म हो चुकी हैं हमारे बीच में से। तो ये एक इसकी क्या वजूहात हैं, मैं नाहिद से एक सवाल करूँगी कि मुझे ये बताएं नाहिद, पाकिस्तान प्रेजेंट और पास्ट अगर आप देखती हैं तो क्या तब्दीली महसूस करती हैं? बहुत तब्दीली है प्रेजेंट, और अगर हम पास्ट को देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि देखिए पहले के पाकिस्तान में और अब के पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो एज इट इज़ वही है जी, लोगों में तब्दीली आई है, जाहिर नस्ल में तब्दीली आई है। नस्ल में तब्दीली। और नस्ल में तब्दीली किस चीज़ की आई है? सबसे पहले नंबर पे तहजीब व तमद्दुन की, तहजीब व तमद्दुन का फुकदान, जहाँ तक मैं समझती हूँ जी बहुत ही यानी कि एक बड़े लेवल पे हुआ है। जी हमारे दौर में आप ये देखें, हमें अच्छी तरीके से ये बात पता होता था कि हमें किस तरीके से अपने बड़ों के साथ बात करनी है, और अपने हम आने वाले जो हमारे दिन होते थे उसको हमें किस तरीके से मनाना है, किस तरह से सेलिब्रेट करना है। आज के बच्चों को स्कूल हॉलीडेज़ वगैरह में ये नहीं पता होता है कि 23 मार्च की छुट्टी किस लिए मनाई जा रही है, 14 अगस्त की छुट्टी किस लिए 14 अगस्त क्यों मनाई जा रही है, किस लिए हो रहा है। बस बच्चे खुशी खुशी स्कूल से आ जाते हैं, मम्मा कल छुट्टी है, ये नहीं पता होता कि होना रीज़न नहीं पता होता है सही कि क्या छुट्टी है, क्यों छुट्टी है। यही तो मैं बोल रही हूँ कि हम लोग बातें तो आज कर लेंगे बैठ के, शो दिखा देंगे बच्चों को, आज शोज होंगे, तराने होंगे, योगा, खत्म। देखिए पाकिस्तान की मोहब्बत किसी एक दिन के लिए नहीं है, नहीं है बिल्कुल। कोई एक दिन तयन नहीं कर लेना चाहिए हमें कि कोई एक दिन हमने बात कर ली, बात चैप्टर क्लोज, नथिंग, ऐसा नहीं है। हमें अपने बच्चों को पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, इस मुल्क से मोहब्बत का जज्बा गाहे बगाहे देते रहना चाहिए। जब ही तो उन्हें पता चलेगा कि ये मुल्क हमने किस तरह से हासिल किया, ये हमारा अपना मुल्क है। आज के दौर का एक सबसे बड़ा अलमिया ये भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि हमारे मुल्क में देखें आप, इसी मुल्क में लोग रहते हैं, इसी मुल्क में खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, बड़े आसाइशों के साथ रहते हैं, लेकिन जब वो बाहर की इन्वायरमेंट, बाहर मुल्क से होकर आते हैं, तारीफें वहाँ की होती हैं, तारीफें वहाँ होती हैं, और वहाँ जाके तमीज भी आ जाती है, तमीज भी आ जाती है। आप वहाँ की तहजीब को अपना लेते हैं। अपने मुल्क में हम शीशा खोलेंगे, चीज बाहर फेंकेंगे, ये चीज वहाँ पे हम वो चीजें नहीं करेंगे। वहाँ पे हम हॉर्न नहीं बजाते, बाहर हर चीज की हम लोग फॉलो करते हैं उनके। देखिए बाहर जाते हैं, उनके तमाम रूल्स को अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। वही रूल्स अगर हम यहाँ कर दें तो आप यकीन करें यहीं के अवाम, यहीं के बच्चे, यहीं के लोग ये बात बोलेंगे, पता नहीं क्या मुसीबत हम लोगों के कर लिया, जगह जगह पे हमारे लिए पाबंदियां लगा दी हैं। यही बात है, सिग्नल तोड़ेंगे तो ट्रैफिक पुलिस वाले से लड़ेंगे कि क्यों हमने तोड़ दिया, हमें जल्दी थी। वहाँ पे भी तो लोग जाते ही है ना। किसी भी निजाम को चलाने के लिए चेहरों की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सिस्टम की जरूरत, सिस्टम की जरूरत है। आप सही कह रही हैं। एक और चीज आप और हम अभी ऑफर हम बात जो कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से भी थोड़ा सा तब्दीली आ चुकी है? ये चीज़ भी काउंटेबल है, बिल्कुल भी है। देखें नेट, पहले हम लोग अपने दौर में थे, हमें नहीं पता था नेट क्या है, खतूत लिखना, खतूत लिख दिया हम लोगों ने बहुत हुआ। लेकिन जब मोबाइल आया, मैं ये नहीं कहूँगी कि मोबाइल नहीं होना चाहिए था, नेट नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब तो फिर यही हो जाएगा, हम यही कहेंगे कि जी हम बैलगाड़ी में ही सफर करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें मर्सिडीज में नहीं बैठना चाहिए। सही बात है। अच्छी चीज को अवेल करना 100% डेफिनेटली होना चाहिए, नसीब में होना चाहिए, अल्लाह ताला आपको दे रहा, आप उसको करें, लेकिन उसका नाजायज इस्तेमाल, यही हमारे तो मसले ही है ना, कि हमारी कौम का ही मसला है। अभी हमने जो बात की, अकील साहब भी यही बात हम कर रहे थे कि हमने ये बात की कि बाहर भी तो हमें ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं, वो लोग कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, क्योंकि हम तो, हमारे हाथ में तो कोई चीज दे दी जाए तो उसको तो यूज अब्यूज किया जाता है। अब आप मोबाइल को ले लें, हर बंदे के पास मोबाइल है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। आप देखें बाहर के ममालिक में इंटरनेट हमारे मुल्क से बहुत पहले आ गया था, बहुत पहले था, इसीलिए वो हमसे बहुत उसी बुनियाद पर उन्होंने बहुत सारी चीजों को बहुत पहले सर्च कर लिया। हमारे यहाँ नेट पर बच्चे बैठकर क्या कर रहे हैं?
बिल्कुल, आप देख लें, YouTube खोल लें आप बच्चों के, एक तो चेक है नहीं बच्चों के ऊपर, दूसरी बात ये है कि यूज अब्यूज की बात है ना। मोबाइल को ले लें आप, मोबाइल अब बंदे की जरूरत होती है, आप मोबाइल बच्चे को दें, वो पता नहीं क्या क्या उसमें अनाप शनाप चीजें डालेगा, और फिर मोबाइल का वैसे लोग इतना गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर यहाँ तो टेक्नोलॉजी को यूज अब्यूज किया जाता है। आपको मैं बताऊं, एजुकेशनल के हवाले से अगर आप देखेंगे तो मोबाइल के जो लिखने का अंदाज होता है, रोमन उर्दू जो लिखते हैं, जैसे अगर लाइट तो LI8 लिख दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल हम लोग तो टीचर है ना, हम लोग एग्जाम्स में जब हम लोग कॉपीज वगैरह, नोटबुक्स वगैरह जब हम चेक करते हैं, तो हाथ चूंकि इतना उसमें फॉरवर्ड हो गया है, इतना वर्बली आप कर रहे हैं, तो वो लिखना कि वो चीजें नोटबुक में भी लिखी हुई हमें मिलती हैं। नहीं, अफसोस होता है देख करके। आप सर से पूछ लें, यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में ये बड़े बच्चे भी करते हैं, ये नहीं कि ये छोटे बच्चे कर रहे हैं। यानी इस हद तक हमारे अंदर ये सारी चीजें पेवस्त हो गई। हाँ बिल्कुल, हमने इतना अडॉप्ट कि वो इतनी आदत हो कि चले हम तो भी अब पढ़ाई लिखाई हमने करनी नहीं है तो चलें कर लिया बैठ के। जी, बच्चों को अंदर ये चीज आ रही है, अपने पेपरों में ये लिख रहे हैं। अगर यही चीजें आप इंग्लिश में लिख लें तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आप तरक्की की तरफ जाएंगे ना। लेकिन आप तो वोकैबुलरी में चेंज आएगा, में इजाफा होगा आपके, आप एक अच्छी चीज को समझ सकेंगे। आप अगर ब्रिटिश इंग्लिश से मिलते हैं या किसी बाहर के लोगों से आप मिलते हैं तो फिर बदी आप इंग्लिश में बात कर सकें, तो ये तो आपकी एक नॉलेज गेन हो रही है, गेन हो रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, यूथ को कहाँ देखते हैं आप लोग? यूथ की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में की जो टोटल आबादी है उसका 75% ही यूथ है, लेकिन हमें दिखाई कहीं नहीं देता। उसकी वजह यह है कि उनकी प्रॉपर डायमेंशन नहीं है, उनकी तरबियत नहीं की गई है। आप जापान को देखें, जापान में यूथ नहीं है, या एजिड लोग हैं या बच्चे हैं। उनका सबसे बड़ा मसला है कि मिडिल एज के लोग मौजूद नहीं है उनके पास। हाँ, तो ये जवान लड़के लड़कियां बहुत कम है। जो कंपेरेटिव रेशियो होता है जिनका हमारे यहाँ ज्यादा है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। 75% हमारे बच्चे पैदा बहुत होते हैं। हमारे यहाँ आबादी जो है वो 3% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। जेर काश रकबा जो है वो 2.7 के हिसाब से कम हो रहा है, इसलिए कि वो सेम और थोड़ा दूसरी चीज़ों का हम तदारुक नहीं कर रहे। हम साइंस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यूथ जो है वो हमारी बहुत काबिल है। अगर आप वैसे देखें, दुनिया का सबसे काबिल डॉक्टर पाकिस्तानी है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। सबसे काबिल इंजीनियर पाकिस्तानी है लेकिन पाकिस्तान में नहीं, नासा में काम कर रहा है। सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, जो पाकिस्तान में है उनका क्या हाल है ये भी आप देखें। तो मसला सारा ये है कि हम यूथ को स्ट्रीमलाइन करें। हम सॉरी टू से, ये एक हकीकत है, हमें आज के दिन इस बात को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। पिछले 20 सालों में हमने सिवाय पान गुटखा खाने वाली कौम के अलावा कोई जनरेशन बनाई नहीं, ठीक है ना। और सिगरेट नोशी लड़के कर रहे हैं, लोग शीशा पी रहे हैं आजकल, देखें मॉडर्न जगहों पे सबसे बड़ा, ठीक है ना। जो अगर कोई बेहतर जगह है डिफेंस के लेफ्ट, वहाँ पे शीशा पी रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे गुटखा पान से खो में बैठे हुए लोग। तो हम स्टूडेंट को पहले ये बताएं कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, इनको बैन होना चाहिए। फिर ये कि उनके लिए एजुकेशन के लिए ऐसे मौके हों, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नहीं है, तालीमी इदारे खुलने चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए। जो थोड़ी बहुत यूथ अगर मेहनत कर भी रही है, क्योंकि देखिए कल मेरे पास बच्चियाँ आई शो पे, इतनी टैलेंटेड बच्चियाँ थी, दोनों बच्चियाँ पार्लियामेंट की मेंबर थी, दोनों बहनें थी, बहुत मतलब ट्रेनिंग करती थी और सब कुछ ट्रेनिंग करवाती हैं वो, बहुत सी मतलब उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। तो एक जगह तो लगता है कि यूथ ही हमारे मुल्क को चेंज करेगी या यूथ ही आगे आएगी, लेकिन कुछ यूथ ऐसी भी है कि कल मैंने एक शेयर करूंगी आपके साथ बात कि मेरे घर के बिल्कुल जो मेरी बालकनी की खिड़की है उसके सामने एक स्कूल है, वहाँ पे ओ लेवल्स के बच्चों के आई थिंक आखिरी दिन था बिल्कुल, तो वो ढोल वोल लेके आए हुए थे। मैं इतनी कंफ्यूज हुई, चलो ढोल लाना या ये तो कोई बुरी बात नहीं, हम यूथ की बात करें कि जहाँ अच्छी यूथ है वहाँ ऐसी यूथ भी है। तो खैर इस बात को मैं कंटिन्यू करती, हुआ ये कि वो बच्चे जो हैं वो अपना ढोल शोल बजा रहे थे, तो आई थिंक कोई टीचर्स बाहर आ गए उनके कि ये ना करें, वो रंग उड़ा रहे थे और पता नहीं क्या क्या करते। तो मैं इतनी हैरान हुई कि उनके टीचर्स सामने खड़े और वो इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, तरबियत का फौदान हो। मैंने अपनी बेटी को कहा तुम अंदर जाओ, उसने कहा अम्मा इतनी गंदी, वो इतने बैड वर्ड्स बोल रहे हैं अपने टीचर्स के सामने। अब देखिए एक 9 साल की बच्ची ने वो चीज देखी तो उसको तो ये लगा इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप अपने टीचर के सामने ऐसी बात करते हो। तो ये फर्क है ना, तरबियत घर से आप जो है आपकी तब्दीली आती है, और जब घर ही में ना आपके माँ की गोद जो होती है ना वो पहली यूनिवर्सिटी होती है।
जो वहाँ तरबियत होती है वो कहीं नहीं हो सकती। तो जो घर की तरबियत होती है वही आगे जाके फिर इदारों के अंदर पॉलिश होता है। और हमारे यहाँ यूथ ये नहीं कहूँगा मैं कि नहीं है, लेकिन वो सब क्रीम हमारी बाहर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब वो नौकरी नहीं मिलती उनको जगह नहीं मिलती, वो बाहर चले जाते हैं। तो वो यूथ हमारी वापस आ जाए, सब लोग एक पाकिस्तानी हो जाए, कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने का। और आई होप कि हम लोग जो सब बातें सोच रहे हैं या करें वो लोगों के समझ में आए और उसको वो अवेल करें और समझें। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे और कुछ गेस्ट हमारे साथ होंगे। 23 मार्च है आज, आप लोग प्लीज़ हमें कॉल करें और 23 मार्च के हवाले से अगर कोई बात करना चाहते हैं या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं अपने कॉमेंट्स। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट।